चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, और आज उन्होंने फिर पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दाग दिया है। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। साथियों, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंकी हमला किया। जैसे उन्होंने पहले बोला था कि 25 करोड़ आवाम चुप करके रोटी खाए वरना मेरी गोली तो है ही, और आज वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मुल्क दुनिया को कुछ भी नहीं फरोख्त करता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है, ये टेररिज्म का हब है, और हम पे भी इन्होंने आतंकी स्टार्ट करने की बात करते हैं। बार बार नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं, वो अपनी ये लेगेसी बारे में छोड़ के जाना चाहते हैं कि भारतीय लोग पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या सबसे पहले तो बात हुई है कि नरेंद्र मोदी ने जो आज बयान दिया है ना, इससे तो बिल्कुल हम लोग एग्री नहीं करते। ठीक हो गया। हाँ। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तान की अहमियत तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में है। क्या बात कर सारे कंट्री जितने भी इस दुनिया में जितने भी ममालिक है वो सारे पाकिस्तान को बड़ी अच्छी नज़र से और अच्छी निगाह से देखते हैं। अच्छा। और दूसरी नरेंद्र मोदी ने कहा जैसे कि ये पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ये तो सबको पता है कि नरेंद्र मोदी क्या है, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है। वो RSS का नज़रिया रखते हैं, तो वो खुद एक दहशतगर्द, पीछे से उनके एक दहशतगर्द तंजीम चल रही है जिसको वो पीछे से सपोर्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी वो खुद एक किस्म के दहशतगर्द है, और वो पाकिस्तान को किस तरह से वो पाकिस्तान मुल्क को एक दहशतगर्द मुल्क है। और दूसरी बात, सबसे पहली बात यह है कि मैं इस चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ कि इंडिया जो है ना एक बड़ी जमहूरियत कंट्री है, शुरू से सुनते आ रहे हैं कि बड़ी डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी बिल्कुल। लेकिन मुझे इस चीज़ पे हैरानी है कि जो इंडिया की आवाम है वो एक, जब उनका नज़रिया एक जमहूरी आवाम की बात कर रहा हूँ, तो वो इस जैसे नरेंद्र मोदी जैसे शख्स को हमें तो समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे 2-3 दफ़ा उनको इलेक्ट किया है। पीछे से उनका नज़रिया RSS वाला नज़रिया है, वो खुद एक पीछे से एक दहशतगर्द तंजीम को वो पीछे से सपोर्ट कर रहा है। और बाकी आजकल जैसे इंडिया की आवाम बिल्कुल वो इस चीज़ को नरेंद्र मोदी के काफ़ी ख़िलाफ़ हुए खड़े हैं उनके आवाम कि भाई आप क्यों एक इंतशार पिलाना चाह रहे हैं, क्यों एक वॉर नहीं चाहती। जी बिल्कुल, देख लो वार तो नहीं चाहती, वार हम भी नहीं चाहते। देख ले जंग की कोई फायदे नहीं है। देख जैसे अब पिछले अफगानिस्तान में कई अरसा से जंग हुई, अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग हुई, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। आखिर वो एक टेबल डायलॉग पे आके बैठे तब उनका हल निकला। अरबों डॉलर डुबा जी जी, काफी सारी उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, वो पैसा सारा जाया हो गया। एक दिन वो इस बात पे आए कि वो टेबल पे बैठ गए, तो उनको भी पता है कि हम भी एटमी ताकत है और वो भी एटमी ताकत है, तो आपस में लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिरी बात है इसमें उनकी माशत भी ख़राब होगी, हमारे मुल्क की माशत भी ख़राब होगी, तो इस जंग कोई हाल नहीं। मोदी साहब छोड़ के जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जब मैं जाऊं तो इंडिया की रग रग यानी खून में ये बहना शुरू हो जाए कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन। देख ले, ये लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। वो इनकी अलग नजरिया है। जैसे हिटलर का एक नजरिया था, सेम नरेंद्र मोदी का भी यही नजरिया है। वो खून खराबा करना चाहते हैं। लास्ट टाइम पिछले गुजरात में उन्होंने काफ़ी सारे कत्ल किए, काफ़ी आवाम का खून बहाया है। तो उनका नजरिया, नरेंद्र मोदी का नजरिया ही ऐसा दहशतगर्दी वाला नजरिया है। वो पीछे से देख लो, सबको पता है कि पीछे से RSS नजरिए को वो सपोर्ट करता है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं। लेकिन दुनिया को कुछ नहीं देता। हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान दुनिया को कुछ नहीं देता? देखो पाकिस्तान एक बड़ी इम्पोर्टेंट रखती है, बड़ी अहमियत रखती है। अगर पाकिस्तान अहमियत ना रखती तो IMF हमें कैसे, हरामी हो बेटा। ये तो सवाल है। IMF IMF क्यों? देख लो पाकिस्तान की एक वैल्यू है, पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान को एक बड़े अच्छे नज़र से देखा जाता है। की अहमियत ना होती तो शायद अभी हम FATF में होते हैं, हम FATF से भी बिल्कुल। देख लो उन्होंने FATF से भी पाकिस्तान का नाम निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक वैल्यूएबल कंट्री है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी का नज़रिया है वो सारी मुल्क को पता है। अभी देख लो जैसे जंग हुई
हमारे मुल्क के साथ सारे लोग खड़े रहे, सऊदी हमारे साथ खड़ा रहा है, अमेरिका ट्रंप भी हमारे साथ खड़ा रहा है, बाकी आज़रबाईजान तुर्की हमारे रशिया भी साथ, खामोश था, हमारे वो साथ भी खड़ा नहीं है। बोला। हाँ, चीन तो वैसे हमारे साथ है वो। अच्छा, लेकिन आप बताएं नरेंद्र मोदी साहब आपके साथ कौन खड़े रहे? आपके साथ तो कोई खड़े नहीं रहे, एक कंट्री भी नहीं आप था। तो बिल्कुल तनहा रह गए और पीछे से आपकी आवाम ने आपको इतना वो दिया है, डंडा दिया दंडन दिया आवाम कि उन्होंने कहा भैया आप तो आपने जब हरकत आपने क्यों ये हरकत की? कहाँ से आते हैं? हरकत की फिर पाकिस्तान ने जब उनको जवाब दिया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब उनको जवाब दिया है तो पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने फिर कैसे जवाब दिया। अभी भी जैसे आज उन्होंने स्पीच की है, अगर वो फिर दोबारा, जैसे मेरे ख्याल में खान साहब ने भी ये कहा है कि वो दोबारा कुछ भी जेल से उन्होंने कहा है कि कुछ भी मोदी से आप तब को ना रहे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी अगर वो फिर दोबारा इस चीज़ का कोई उनका जहन है या कि उनका माइंड है या दोबारा कोई हमला करने के बारे में वो सोच रहे हैं, तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। कल पाकिस्तान ड्रिलिंग करवा रहे थे अपने लोगों को, बॉर्डर के आसपास लोगों को जंगी तरबियत नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आने वाला है जल्दी। नहीं, जैसे उनका संदूर का वो पूरा जो कबाड़ा हुआ है, हाँ। वो संदूर तो उनका बढ़ गया बिल्कुल। हाँ। लेकिन जो पाकिस्तान ने माशाल्लाह जो रिस्पांस दिया है, हमारे एयरफोर्स ने जो जवाब दिया है उनको पता कि पाकिस्तान के पास किस तरह JF-17 JF-16 है, लेकिन होगा। उनके पास जो राफेल तैयारी थे भी अभी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट रशिया से नहीं, असल बात ये है कि इन्होंने जहाँ से ये अपने राफेल तैयारी लिए थे तो फ्रांस से, अब वो फ्रांस वाले इस चीज़ पे खुद शर्मिंदगी फील कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने इतना कुछ इन्वेस्ट किया है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का फ्लेयर जो है ना उनका एयरफोर्स को करार दिया कि हमारे तैयारी नहीं है, इनके जो अपने कैप्टन एयरफोर्स के हैं वो फ्रांस भी तो नकार खुद को बचाएगा ना कि मेरे पे उसकी भी मार्केट डाउन लेकिन लेकिन अक्सर बात ये कि इंडिया की चाहे एयरफोर्स है, चाहे आर्मी है, चाहे मोदी सरकार है, उनमें इतनी अहमियत नहीं है पाकिस्तान के साथ लड़ने की। क्या लगता है मोदी साहब डेली पाकिस्तान को एक धमकी लगा रहे हैं, डेली कोई ना कोई बड़ी धमकी लगा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी बोलना चाहिए? पाकिस्तानी बोल ही नहीं रहे, यहाँ के तो हमारी तो सारी लीडरशिप मुल्क से बाहर गई हुई है, पूरी दुनिया को थैंक्स कहने के आपने हमें सपोर्ट किया, लीडरशिप तो है ही नहीं पाकिस्तान। लीडरशिप की अब देखा जाए जो हमारी इस वक्त गवर्नमेंट है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, और लाहौर में हमारे जो पंजाब की CM है मरीम नवाज और नवाज शरीफ, इनसे जाहिर बात है आवाम के दिल टूटे हैं, क्योंकि वो इस वक्त देख ले आप एक गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं। आप लोगों को चाहिए तो नवाज शरीफ साहब का एक ही आधा ट्वीट आया, वो भी उसमें कोई नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं था, कोई ऐसा जिक्र नहीं था। अगर शहबाज शरीफ साहब को देखा जाए, उन्होंने भी कोई ऐसी मतलब कोई उन्होंने तो काम पीस सख्त अल्फाज यूज़ नहीं किए। बाकी मरीम नवाज की भी बिल्कुल आधे 1-2 ट्वीट आए होंगे, लेकिन उसमें भी उसने कोई जिक्र नहीं किया है, न कोई नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है, न कोई सख्ती से कोई ऐसे अल्फाज किए। सख्ती से नहीं किए, इस वक्त तो दुनिया में सपोर्ट कर रही है बात है। ना। अगर हम भी वॉर को प्रमोट करते तो शायद आज हम भी तन्हा होते। नहीं, देख लो, अगर आपके मुल्क एक कंट्री एक दूसरी कंट्री के साथ जंग लड़ रहे हैं और आपके जो मौजूदा हुक्मरान बैठे हुए, उनको चाहिए कि वो उनको जवाब दें, उनको सख्त जवाब दें। लेकिन इस चीज़ पे पूरी पाकिस्तान में अवाम में ये चीज़ मायूसी पाई गई कि भाई हमारे जो इस वक्त लीडर बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों सख्त जवाब नहीं दे रहे, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। लेकिन बाकी अवाम, जैसे पाकिस्तान की अवाम, जितनी बाकी पाकिस्तान की पार्टियाँ हैं, उन्होंने सब ने मिलकर और जो है ना पाकिस्तान का साथ दिया है, चाहे वो सोशल मीडिया पे था, चाहे जिस तरह था। पाकिस्तान की आवाम ने भरपूर पाकिस्तान के एयरफोर्स का और पाकिस्तान का आर्मी का काम ये है कि आप लोगों ने एक ऐसी शख्स को जो RSS का नज़रिया रखता है, जो एक दहशतगर्दी नज़रिया रखता है, आप लोगों ने उसको ना एक वज़ीर आज़म मुंतखब किया, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं। देखिए, इंडिया एक, अगर देखा जाए, इंडिया एक जमहूरियत कंट्री है, जमहूरियत है, वहाँ पे जमहूरियत को ज़्यादा वो दिया जाता है, डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन देख लो, अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप ऐसे एक RSS के नज़रिया को आप ये इस वज़ीर आज़म की सीट पे बिठाते हैं, ये तो पूरी इंडिया की आवाम के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बुरी खबर है। जैसे ये नहीं है कि ये जैसे नरेंद्र मोदी इंडिया में भी वारदातें करते रहते हैं। अब देखें, जो लास्ट टाइम पुलवामा का वाक़या हुआ था, पुलवामा के वाक़े में जो इंसिडेंट हुआ था, वो इन्होंने खुद किया था। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। बाद में जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने ये कहा था कि ये हमारे गवर्नमेंट ने खुद किया है, नरेंद्र मोदी ने खुद ये, फिर बाद में उसका पाकिस्तान के ऊपर डाला। और अभी जैसे ये पहलगाम का वाक़या हुआ है, यकीनन ये भी इन्होंने खुद किया है।